हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने वाले हैं ओपन वेल और ट्यूबवेल के बारे में। ठीक है, आपके घर में कुआं हो सकता है या बोरवेल होगा, तो उसी के बारे में। जो कुआं होता है उसे अपन ओपन वेल बोलते हैं इंग्लिश में, और जो आपके घर में बोर होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, ट्यूबवेल बोलते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को पढ़ने से पहले हम पहले देखेंगे कि वेल होता ही क्या है ना। जो यहाँ पे एक वेल शब्द लिखा हुआ है, वेल मतलब होता ही क्या है। वेल मतलब होता है, सिर्फ ध्यान सुनना आप लोग, वेल मतलब होता है एक हम लोग ग्राउंड सरफेस पे वर्टिकली होल कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, वर्टिकली ग्राउंड सरफेस पे वर्टिकली होल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, पानी निकालने के लिए। तो वर्टिकली होल करना ग्राउंड सरफेस पे पानी निकालने के लिए, उसे अपन क्या कहेंगे, वेल कहेंगे। ठीक है, अब वेल ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ये आपको एक दिख रहा होगा ओपन वेल, और एक आपको दिख रहा होगा ट्यूब वेल। दो प्रकार के वेल होते हैं, ओपन वेल और ट्यूब वेल। दोनों का इस्तेमाल क्यों होता है, पानी को निकालने के लिए ग्राउंड सरफेस से। ठीक है, और इसका आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज़। वेल क्या होता है, इट इज़ अ वर्टिकली स्ट्रक्चर डग इन ग्राउंड फॉर पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग ग्राउंड वाटर टू द अर्थ सरफेस। ये दो प्रकार के होते हैं, ओपन वेल और ट्यूब वेल। ओपन वेल को डग वेल भी कहा जाता है। डग वेल क्यों कहते हैं, मैं बताऊंगा आप लोगों को कि डग वेल इसे क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ओपन वेल के बारे में पढ़ते हैं कि ओपन वेल क्या होता है। ठीक है, तो ओपन वेल पढ़ने से पहले मैं आपको दोनों का डिफरेंस बता देता हूँ कि एक्चुअल में ओपन वेल और ट्यूब वेल में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, आपको ही पता होगा ओपन वेल और ट्यूब वेल में फ़र्क क्या होता है। आपके घर में अगर कुआं होगा या बोर होगा तो आपको पता ही है कि जो कुआं होता है, कुआं की गहराई कम होती है और उसका जो चौड़ाई होता है वो ज़्यादा होता है ना। मतलब उसका जो डायमीटर है, डायमीटर क्या रहेगा, उसका ज़्यादा रहेगा ओपन वेल का। और ट्यूब वेल का डायमीटर क्या रहता है, कम रहता है कंपेयर टू ओपन वेल। कुआं के कंपेरिजन में आपका जो बोरवेल का होल का डायमीटर कम रहता है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं गहराई, गहराई किसकी ज़्यादा रहेगी, ट्यूबवेल की ज़्यादा रहती है। बोरवेल या ट्यूबवेल की गहराई बहुत ज़्यादा रहती है, 100, 200, 300, 400, 500, 600 मीटर तक चले जाता है जब तक पानी नहीं निकलता है ना। तो ट्यूबवेल की जो गहराई होती है ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ओपन वेल। ओपन वेल की जो गहराई होती है 30 मीटर 25 मीटर के लगभग रहती है, उससे भी आप अपन कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओपन वेल और ट्यूबवेल के बीच में डिफरेंस। और क्या होता है, पानी, क्वांटिटी ऑफ वाटर किस में ज़्यादा निकलता है। आप देखे होंगे कि अगर देखो यहाँ पे एक चीज़ होता है, अगर आपका ओपन वेल सही जगह पे खुदाया हुआ है तो वहाँ से आप पानी निकाल सकते हो, लेकिन ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर वहाँ से अपन नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, आपका जो मैक्सिमम जो डिस्चार्ज होगा कहाँ से होगा, आपका ट्यूबवेल से। ट्यूबवेल को आप 3-4 घंटे के लिए चला दो, बहुत सारा पानी आ जाएगा है ना, और हाई क्वांटिटी ऑफ वाटर वहाँ पे आ जाता है। तो यही है इसका डिफरेंस। डायमीटर ज़्यादा होता है ओपन वेल का, डायमीटर कम होता है ट्यूब वेल का, है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार और अच्छे समझ जाओगे आप। देखो यहाँ पे, ठीक है, आपको दिख रहा होगा दोनों में डिफरेंस क्या है। ओपन वेल का डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इज़ लार्ज एंड ट्यूब वेल इज़ डायमीटर इज़ स्मॉल। फिर ओपन वेल का डेप्थ स्मॉल होता है, ट्यूब वेल का डेप्थ ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद जो ओपन वेल का जो वॉल है, ओपन वेल अपन जब बनाते हैं, कुआं जब बनाते हैं, उसके जो साइड्स के वॉल हैं उसको या तो आप ब्रिक के बना सकते हो या स्टोन का बना सकते हो, या वहाँ पे प्रीकास्ट कंक्रीट ब्लॉक डाल सकते हैं। लेकिन हम लोग ट्यूबवेल में क्या करते हैं, या तो आप प्लास्टिक की पाइप डालोगे, है ना, मोटी मतलब अच्छी मतलब थोड़ी पतली सी पाइप रहती है, और आप या तो वहाँ पे स्टील का पाइप डाल सकते हो। दोनों में से आप कुछ भी वहाँ पे कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ तीसरा पॉइंट पे, द वॉल ऑफ वेल आर मेड ऑफ प्रीवियस परवियस और इम्परवियस मटेरियल लाइक ब्रिक, स्टोन और कंक्रीट ब्लॉक भी रहता है। और ट्यूबवेल में क्या होता है, स्टील पाइप विद अ परफोरेटेड एंड स्ट्रेनर इज यूज्ड एज अ ट्यूबवेल। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ शब्द दिख रहा होगा, परफोरेशन और स्ट्रेनर, दो चीज़ यहाँ पे यूज़ हो रहा है। वो क्या चीज़ है अपन देखेंगे जब अपन ट्यूबवेल पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो ये हो गया इसका डिफरेंस समझ सकते, डिफरेंस क्लियर होगा आप लोग को, एकदम आसान है। इसको आप लोग ऐसे ही सोचोगे तो भी लिख सकते हो, है ना। इसके बाद अपन देखते हैं ओपन वेल एक्चुअल में होता क्या है। ओपन वेल के बारे में देखते हैं डिटेल में। ठीक है, ओपन वेल जैसे कि हम जो हम लोग अभी डाटा पढ़े हैं कंपैरिजन में, उसको आप डेफिनेशन के तौर पे भी लिख सकते हो, है ना। डेफिनेशन के तौर पे लिखेंगे तो वो भी चल जाएगा। जैसे कि ओपन वेल का डेफिनेशन क्या लिखा है, देखना यहाँ पे, ओपन वेल हैव रिलेटिवली लार्ज डायमीटर जनरली 1 to 5 मीटर एंड लो यील्ड्स जनरली लेस देन 30 मीटर क्यूब पर आवर एंड आर नॉट वेरी डीप जनरली 3 to 15 मीटर। ये जो डाटा लिखा हुआ है ना, 1 से 5 मीटर गहराई डायमीटर होना चाहिए, ये चेंज होते रहता है ना, डिफरेंट बुक में अलग अलग लिखा होता है, तो उसमें आपको जाना नहीं है, बस आप लिख सकते हो कि एग्जाम्पल जनरली बोल रहा है ना। ठीक है, यहाँ पे ये जनरली कहा जा रहा है, मतलब एकदम एग्जैक्ट तो नहीं, जनरली 1 से 5 मीटर या 1 से 10 मीटर के बीच इसका डायमीटर होता है। वैसे ही इसका जो पानी निकालने की क्षमता है, जनरली जो इल्ड्स है, इसका इल्ड पॉइंट है वो कितना है, 30 मीटर क्यूब पर आवर है।
1 घंटे में हम लोग 30 मीटर क्यूब वाटर यहाँ से निकाल सकते हैं, और ये ज़्यादा डीप नहीं होता है। जनरली फिर से बोला क्या, 3 से 15 मीटर। ये डाटा आप चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप 5 से 20 लिख सकते हैं, 5 से 30 लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। याद नहीं आ रहा तो आप वहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके बाद क्योंकि हम लोग यहाँ पे गड्ढा खोद रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं, और खोदना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिगिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिगिंग। तो इसलिए इसका नाम क्या है, ओपन वेल को हम लोग डग वेल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सिंस दिस वेल्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय डिगिंग, दे आर ऑल्सो नोन एज अ डग वेल। ओपन वेल को डग वेल भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद इसके जो साइड्स वॉल है, साइड्स वॉल को अपन कैसे बना सकते हैं, या तो आप वहाँ पे ब्रिक लगा सकते हो, या स्टोन लगा सकते हो, या आपका प्री कास्ट कॉन्क्रीट ब्लॉक लगा सकते हैं, ठीक है। जो छोटा छोटा ब्लॉक होगा वो अपन वहाँ पे रख सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, द वॉल ऑफ एन ओपन वेल मे बी आइदर ब्रिक और स्टोन मशीनरी और प्री कास्ट कॉन्क्रीट रिंग्स, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन क्या बना सकते हैं, अपना हमारा ओपन वेल बना सकते हैं। अब ओपन वेल भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ओपन वेल भी कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के होंगे। कौन कौन से, एक शैलो ओपन वेल होता है और एक डीप ओपन वेल होता है। अब जैसे कि हम लोग फाउंडेशन पढ़ते थे ना, डीप फाउंडेशन क्या होता है, शैलो फाउंडेशन क्या होता है, उसी प्रकार से ही है। शैलो की गहराई कम रहेगी, डीप की गहराई ज़्यादा रहेगी। इसी टाइप का आप इसको कंपेरिजन कर सकते हो, लेकिन इसमें आप फाउंडेशन में जैसा करते थे ना, सेम टू सेम ऐसा आप वहाँ पे डेफिनेशन यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे इसका जो नाम है, नॉमेनक्लेचर पे नहीं जाना है, ठीक है। नॉमेनक्लेचर पे नहीं जाना है। कैसे समझेंगे इसी को मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि शैलो वेल दिख रहा है, ठीक है, शैलो ओपन वेल है, और एक आपका डीप ओपन वेल है। तो जो शैलो वेल होता है ना, उसको हम लोग एकदम कन्फाइंड एक्यूफर तक नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है। वो आपको जो शैलो वेल होता है वो अनकन्फाइंड एक्यूफर तक ही रहता है। जैसे कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि एक्यूफर क्या होता है, कन्फाइंड एक्यूफर क्या होता है, अनकन्फाइंड एक्यूफर क्या होता है। अगर आप नहीं पता है तो आप उस वीडियो को देखिए, और ये भी आपको क्लियर हो जाएगा कि कन्फाइंड एक्यूफर और आपका अनकन्फाइंड एक्यूफर क्या होता है। तो शैलो वेल क्या कर रहा है, डीप एक्यूफर तक नहीं जाएगा, वो नॉर्मली ऊपर वाले एक्यूफर तक ही रहेगा। और ऊपर वाला एक्यूफर क्या कहलाता है, आपका अनकन्फाइंड एक्यूफर होता है, जो कि वाटर टेबल से लगा हुआ रहता है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे, शैलो ओपन वेल्स ड्रेन्स इट सप्लाई ओनली फ्रॉम द टॉप अपर एक्यूफर, ठीक है। बट जो आपका डीप ओपन वेल है, डीप ओपन वेल का जो वाटर है वो अपन कन्फाइंड एक्यूफर से ले सकते हैं, ठीक है। बस यही डिफरेंस है आपका शैलो ओपन वेल और डीप ओपन वेल में। शैलो ओपन वेल में पानी जो आएगा वो अपर एक्यूफर से आएगा, और आपका जो डीप ओपन वेल से जो वाटर आएगा वो लोअर एक्यूफर से आएगा। लोअर एक्यूफर बोल सकते हो, या उसे कन्फाइंड एक्यूफर बोल सकते हैं, ठीक है। यहीं पे आप देखिए यहाँ पे, बट डीप ओपन वेल आर दोज विच रेस्ट ऑन अ इम्परवियस स्ट्रेटम एंड ड्रॉ देयर सप्लाईज फ्रॉम द परवियस वाटर बेरिंग स्ट्रेटम लाइंग बिलो द इम्परवियस स्ट्रेटम थ्रू अ बोर होल मेड इन द इम्परवियस स्ट्रेटम, ठीक है। इतना बड़ा पॉइंट लिखा हुआ है, इसको समझने के लिए मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, ये बोलना क्या चाहता है। देखो यहाँ पर डायग्राम को दिख रहा होगा, ठीक है। तो डायग्राम में आपको एक जगह आपको शैलो वेल दिख रहा है और एक जगह आपको डीप वेल दिख रहा है, और यहाँ पे आपको एक हैश टाइप का, मतलब स्लैश मारा एक लाइन दिख रहा होगा, वो है आपका यहाँ पे इम्परवियस लेयर, ठीक है। क्या है वो, इम्परवियस लेयर, मतलब ऐसा लेयर जहाँ से पानी रिश्ता नहीं है, पानी जाता नहीं है, इसलिए उसको अपन क्या बोलते हैं, इम्परवियस लेयर, या इसे अपन मोटा लेयर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो शैलो वेल जो दिख रहा है आप लोगों को, शैलो वेल कहाँ तक है, बस आपका ऊपर वाले एक्यूफर तक ही है, जिसे अपन अनकन्फाइंड एक्यूफर बोला जाता है ना। और लेकिन जो डीप वेल है, डीप वेल का वॉल जो है, जो साइड्स वॉल है, वो नीचे वाले इम्परवियस स्ट्रेटा तक जाएगा, और वहाँ से फिर अपन एक बोर होल मारेंगे, जहाँ से आपका कन्फाइंड एक्यूफर से आपके कुएं में पानी आ सके, ठीक है। तो यही बस 2 डिफरेंस है आपका कन्फाइंड शैलो ओपन वेल और डीप ओपन वेल में। शैलो ओपन वेल अपर एक्यूफर तक रहता है, और आपका जो डीप ओपन वेल है वो लोअर एक्यूफर तक जाता है ना। मतलब आपका जो डीप ओपन वेल है वो कन्फाइंड एक्यूफर से वाटर लेता है ना, और शैलो ओपन वेल अनकन्फाइंड एक्यूफर से वाटर लेता है। क्लियर यहाँ तक का। तो ये डायग्राम बहुत अजीब बेहतरीन है, इसे आप बना सकते हैं, ठीक है, समझाने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये है आपका ओपन वेल के बारे में, है ना। इसके बाद अपन आते हैं डायरेक्टली ट्यूबवेल। ट्यूबवेल क्या होता है, वापस वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जो चीज़ अपन ने डिफरेंस से पढ़ा था उसको अपन थ्योरेटिकल पार्ट में भी लिख सकते हैं। जैसे कि द ट्यूबवेल का क्या होता है, डायमीटर लेस रहता है एज कम्पेयर टू ओपन वेल, ठीक है। कितना होता है, 1 से 5 सेंटीमीटर, 3 से 10 सेंटीमीटर, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बस आपको सामने एक वर्ड डालना पड़ेगा, जनरली 3 to 5 सेंटीमीटर और जनरली 5 to 10 सेंटीमीटर, वहाँ पे अपन ऐसा डाटा लिख सकते हैं, ठीक है।
A tube well is in the form of long pipe with holes or slots at a suitable location and which is sunk into the ground intercepting one or मोर एक्यूफर। ठीक है, तो ट्यूबवेल में आपको पहले सीखे बताया, इसका डायमीटर कम रहता है, कितना रहता है 5 से 10 या 5 से 20 सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसकी जो गहराई होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, 100 से 600 मीटर तक अपन जा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ट्यूबवेल में हम लोग लॉन्ग पाइप्स लगाते हैं, क्या लगाते हैं, लॉन्ग पाइप्स लगाते हैं, ताकि वापस वहाँ पे मिट्टी भर ना जाए। ठीक है, और अब जब अपन ट्यूबवेल करते हैं तो हम लोग एक एक्यूफर के जगह हम लोग मल्टीपल एक्यूफर तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि पहले अनकन्फाइंड एक्यूफर होता था, फिर आपका इम्परवियस लेयर, फिर कन्फाइंड एक्यूफर, फिर इम्परवियस लेयर, तो हम लोग नीचे तक जा सकते हैं कैसे, ट्यूबवेल के सहारा से, और आपका मैक्सिमम अपन कन्फाइंड एक्यूफर से वाटर ले सकते हैं, है ना। तो वही बस यहाँ पे लिखा हुआ है, द डायमीटर ऑफ ट्यूबवेल इज सुटेबली इन द रेंज अबाउट 8 to 60 सेंटीमीटर। उसके बाद द डेप्थ ऑफ शैलो ट्यूबवेल यूजुअली लिमिटेड टू अबाउट 30 मीटर एंड डीप ट्यूबवेल कैन बी हैव डेप्थ अप टू द 600 मीटर। 30 मीटर तक नहीं लेते हैं हम लोग, मैक्सिमम कितना लेते हैं 500, 600, 700 मीटर तक चले जाते हैं, जहाँ तक आपका वाटर मतलब कन्फाइंड एक्यूफर जहाँ पे आपको मिल जाता है, मैक्सिमम वाटर सप्लाई हो रही है, बस वहाँ पे आप बोर को बंद कर सकते हैं। जो ट्यूबवेल जो खुदाई होते रहती है उसको आप बंद कर सकते हो, वहाँ से आपका मैक्सिमम वाटर निकलेगा। ठीक है, और ऐसे ही ट्यूबवेल के भी बहुत से प्रकार होते हैं, एक एक करके उसके प्रकार के बारे में जानते हैं अपन। देखिए यहाँ पे देखो, अभी अपन हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ट्यूबवेल पढ़ रहे थे, बुक में भी दिया हुआ है ना, बुक में आप देख सकते हो, और जो डाटा मैं भी आप दिखाया वहाँ से भी आप उसके थ्योरेटिकल पार्ट को लिख सकते हैं ना। अभी जो दिखाया वो बहुत इजी पार्ट था, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो ट्यूबवेल का डेफिनेशन वहीं से लिख लेंगे जो मैं आपको दिखाया था, और यहाँ पे पहले वेल को डिफाइन कर रहा है, फिर 2 प्रकार के वेल होते हैं, कौन कौन से, ओपन वेल और ट्यूबवेल। ओपन वेल को हम लोग डग वेल भी बोलते हैं, और ट्यूबवेल को आप यहाँ पे बोल सकते हैं बोरवेल ही बोलते हैं। ट्यूबवेल को अपन क्या बोलते हैं, बोरवेल। हाँ, सब लोग यही बोलते हैं ना, आपके घर में क्या है, बोर है ना, ट्यूबवेल तो नहीं, ऐसा बहुत कम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आपके घर में बोर है कि नहीं, तो वही चीज़ यहाँ पे बोरवेल या ड्रिल वेल भी यहाँ पे बोला जा सकता है ना। इसके बाद ट्यूबवेल के प्रकार, ट्यूबवेल यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ट्यूबवेल 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से यहाँ पे आप देखिए। ठीक है, दिख रहा है, 1 मिनट। ठीक, तो ट्यूबवेल कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे 3 प्रकार के ट्यूबवेल होते हैं, कौन कौन से, स्ट्रेनर वेल, कैविटी वेल और स्लॉटेड वेल। ठीक है, ये क्या चीज़ है इसके बारे में आपको बताता हूँ। स्ट्रेनर वेल क्या होता है, देखते हैं स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल क्या होता है। इसका आसान डेफिनेशन मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल। स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल मोस्ट कॉमन ट्यूबवेल है जो हमारे कंट्री में यूज़ होता है। अगर कोई भी ट्यूबवेल बोलता है ना, तो मतलब ये है कि वो स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल ही होगा, है ना। स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल मतलब होता है एक आपका वायर का जाली रहता है, ठीक है, एक जाली है वो मैश, जैसे चाय छन्नी होता है ना, उसी प्रकार के यहाँ पे एक वायर का मैश होगा पूरा। उस मैश को अपन सबसे, अब हमारे बोरवेल के जो ट्यूबवेल हैं, ट्यूबवेल के सबसे बॉटम पार्ट में लगाते हैं, और वहीं से आपका पानी रिसते हुए आपके ट्यूबवेल के अंदर आता है, और फिर अपन उसको मोटर के सारे ऊपर तक खींचते हैं। ठीक है, तो मैं देखो यहाँ पे वैसे लिखा हुआ है, स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल क्या होता है, सबसे मोस्ट कॉमन ट्यूबवेल है हमारे कंट्री में। अगर कोई भी इसका नाम लेता है ट्यूबवेल का, तो वो मोस्ट प्रोबेबली आपका स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल ही होगा, है ना। तो वैसे ये दोनों पॉइंट लिखा हुआ है, इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ ट्यूबवेल इन आवर कंट्री। इट इज़ सो कॉमन दैट वेन एवर वी टॉक ऑफ ट्यूबवेल इट इज़ ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड रेफरिंग टू द स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल। ठीक है, इसके बाद जो बात बोल रहा था, दिस ट्यूबवेल कंसिस्ट ऑफ अ ब्लाइंड पाइप एंड स्ट्रेनर पाइप और स्क्रीन पाइप। स्ट्रेनर पाइप मतलब होता है क्या है, एक प्रकार का जाली टाइप का पाइप है। ठीक है, उस पाइप में बहुत सारे होल होंगे, होल हो सकते हैं, या आप वहाँ पे लास्ट में अपने लगाएंगे वायर का मैश लगा देंगे, बहुत सारा वायर का मैश लगा देंगे। क्लियर है, जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, ये आपको भी दिख रहा होगा एक स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल, है ना। ये क्या है, एक प्रकार का स्ट्रेनर है, जाली है। ठीक है, जाली टाइप का यहाँ पे वायर का मैश किया गया है, इसी मैश को हम लोग सबसे बॉटम पे लगाएंगे ताकि आपका पानी रिसते हुए आपके होल पे आ जाए। ठीक है, देखो यहाँ पे वही देखो, ये ऐसा अपन ट्यूबवेल किए हैं, होल किए हैं यहाँ पे। ठीक है, बोरवेल कर दिए यहाँ पे, होल कर दिए, और इस होल के जस्ट लास्ट में जो आपका लास्ट पॉइंट होगा, लास्ट पॉइंट पर क्या लगा दिए हैं, स्ट्रेनर लगा दिए हैं। क्या लगा दिए हम लोग, स्ट्रेनर लगा दिए हैं। ठीक है, दिख रहा है, ये आपका स्ट्रेनर लगा हुआ है, कन्फाइंड एक्यूफर है, स्ट्रेनर लगा दिए हैं। और स्ट्रेनर कैसे दिखता है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैश, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे स्ट्रेनर पाइप लगा हुआ है। क्लियर है, यही क्या आपका स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल है। बस वहाँ पे स्टार्टिंग में नहीं लगाना स्ट्रेनर को, स्ट्रेनर जो पाइप है वो लास्ट पे लगता है ना,
लास्ट पे लगाएंगे उसको। तो देखो इसका नुकसान क्या हो सकता है, अगर स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल के जो स्लॉट्स हैं, जो वहाँ पे होल बना हुआ है स्ट्रेनर टाइप वायर का मैश है, अगर वहाँ पे रेती वेती फंस जाता है, कुछ कंकड़ वंकड़ फंस जाते हैं, तो आपके ट्यूबवेल में पानी आना बंद हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे जगह पे जहाँ पे सैंडी सॉइल होगा वहाँ पे हम लोग स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो वहाँ पे एक पूरा रेती वहाँ पे घुस जाएगा, जम जाएगा, जिससे पानी कम से कम आएगा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे दिस ट्यूबवेल इज़ जनरली अनसुटेबल फॉर वेरी फाइन सैंडी स्ट्रेटा बिकॉज इन दैट केस स्क्रीन ओपनिंग आर लाइकली गेट चोक्ड। ठीक है, मतलब आपका जो होल्स है वो चोक हो जाएगा, चोक मतलब वहाँ पे फंस जाएगा, जाम हो जाएगा, जिससे पानी कम से कम वहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो ये है स्ट्रेनर ट्यूबवेल। इसके बारे में और डिटेल में जा सकते हैं, देख सकते हो कितना कितना उसका साइज़ होता है, साइज़ के बारे में लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान देना, स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल में आपका जो वाटर है साइड से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? साइड से आ रहा है, बॉटम से नहीं आ रहा है ना। आप हम लोग स्ट्रेनर इसीलिए लगाए हैं ताकि जो कन्फाइंड एक्यूफर में जो वॉइड्स में जो वाटर्स फिल है, ठीक है, वॉइड्स में जो वाटर पहले से भरा हुआ है वो वॉइड से होते हुए आपका स्ट्रेनर से होते हुए आपके इस ट्यूबवेल में आ जाए, समा जाए, और फिर हम लोग उसको मोटर के सारे आपका जो ट्यूबवेल का जो पंप रहता है उस पंप के सारे अपन वाटर को ऊपर खींच सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं कैविटी टाइप ट्यूबवेल। स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल और कैविटी टाइप ट्यूबवेल में डिफरेंस यही है कि आपका स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल में हम लोग जो वाटर का जो एंट्री है वो साइड से होता है, लेकिन कैविटी टाइप ट्यूबवेल में वाटर की जो एंट्री है वो बॉटम से होती है। ठीक है, कहाँ से होती है? बॉटम से होती है। यहाँ पे स्ट्रेनर लगाने की ज़रूरत हमको नहीं पड़ती। हम लोग बोर जो आपका जो होल्स है ड्रिल वहाँ पे करते हैं सीधा कैविटी पे, उस कैविटी से ही पानी स्टार्ट आना, पानी आते रहता है हमारा। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो कैविटी टाइप ट्यूबवेल में दिस इज अ सच अ ट्यूबवेल विच डज नॉट रिक्वायर एनी स्ट्रेनर, इट ड्रॉ इट्स सप्लाई फ्रॉम अ कैविटी डेवलप इन वाटर बेरिंग लेयर एट द बॉटम एंड ऑफ द वॉल। ठीक है, एक ऐसा लेयर आता है बॉटम, मतलब एक ऐसा इम्परवियस लेयर आएगा, और उस इम्परवियस लेयर को अपन जैसे ही ड्रिल करेंगे, ड्रिल के बाद डायरेक्टली आपका कन्फाइंड एक्यूफर आ जाता है, और कई बार उसी कन्फाइंड एक्यूफर बॉटम से ही पानी आना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे वेल को अपन क्या बोलेंगे? कैविटी टाइप ट्यूबवेल बोलेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे इन स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल फ्लोस ऑफ वाटर थ्रू स्ट्रेनर इज हॉरिजॉन्टल एंड रेडियल, मतलब साइड से पानी आ रहा है वो हॉरिजॉन्टली आ रहा है या रेडियली आ सकते हैं, एंगल में पानी आ सकता है। लेकिन आपका इन केस ऑफ कैविटी टाइप ट्यूबवेल आपका जो वाटर है कहाँ से एंट्री करेगा? बॉटम से ही एंट्री करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो बट इन दिस वेल मतलब कैविटी टाइप वेल में वाटर एंटर्स वेल फ्रॉम बॉटम ऑफ द वेल विदाउट पासिंग थ्रू एनी स्क्रीन एंड फ्लो ऑफ वाटर इज नॉर्मल टू द स्फेरिकल कैविटी फॉर्म एट द बॉटम। ठीक है, तो बस यही चीज़ आपको समझना था कि वाटर कैसे आ रहा है। आपका स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल में वाटर साइड से आता है और कैविटी टाइप ट्यूबवेल में वाटर बॉटम से आता है। ठीक है, तो ये है आपका कैविटी टाइप ट्यूबवेल। इसका डायग्राम आपको दिखाता हूँ मैं। डायग्राम देखो तो और अच्छे समझ आएगा। देखो, ठीक है, यहाँ पे कोई भी प्रकार का यहाँ पे क्या नहीं लगा है? स्ट्रेनर नहीं लगा हुआ है, दिख रहे हैं यहाँ पे। ये है आपका कैविटी टाइप ट्यूबवेल, है ना, कैविटी टाइप ट्यूबवेल। यहाँ पे अपन बोरवेल किए हैं, यहाँ पे कोई भी प्रकार का यहाँ पे स्ट्रेनर या जाली या परफोरेटेड पाइप्स नहीं लगा हुआ है। डायरेक्टली बोरवेल जो गया है वो कैविटी तक गया है, उस कैविटी से डायरेक्टली आपका पानी आते जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैविटी टाइप ट्यूबवेल। इसका वैसे ही थ्योरेटिकल पार्ट है कुछ कुछ, उसका आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपन स्लॉटेड टाइप ट्यूबवेल। स्लॉटेड टाइप ट्यूबवेल में आपका जो पाइप रहेगा क्या रहेगा? पाइप आपका परफोरेटेड टाइप पाइप रहेगा। परफोरेटेड टाइप पाइप मतलब उस पाइप में बहुत सारे होल्स रहेंगे। क्या रहेंगे? बहुत सारे होल्स। देखो यहाँ पे होल्स कैसा दिखता है, ये देखो यहाँ पे आपको एक पाइप दिख रहा होगा, इस पाइप में आपको मल्टीपल होल्स लगेंगे, होल्स दिख रहे हैं। ठीक है, जैसा स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल होता था ना, उसी टाइप का ही यहाँ पे लॉन्ग स्लॉट्स में आपका क्या डलेगा? यहाँ पे आपका परफोरेटेड पाइप्स डलेगा। इस परफोरेटेड हिस्सा जो है पाइप है, इसका जो आपका होल्स दिख रहा है, यहाँ से पानी रिसेगा और सेम टू सेम आपका स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल के जैसे बीच में स्टोर होगा। फिर अपन आपका पंप के सहारे से अपन उसको ऊपर खींच सकते हैं। ठीक है, देखिए परफोरेटेड टाइप, या इसे अपन क्या बोलते हैं? स्लॉटेड टाइप ट्यूबवेल बोलते हैं। ठीक है, तो स्लॉटेड टाइप ट्यूबवेल क्या होता है? यहाँ पे अच्छा डेफिनेशन आपको
यहाँ पे मिलेगा, सही डेफिनेशन है, अच्छा डेफिनेशन है। तो स्लॉटेड टाइप ट्यूबवेल हम लोग कब यूज़ करेंगे? जब जहाँ पर आपका स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल नहीं हो पाएगा या कैविटी टाइप ट्यूबवेल नहीं हो पाएगा, वैसे स्थान पे अपन क्या करेंगे, स्लॉटेड टाइप ट्यूबवेल बनाएंगे, ठीक है, ड्रिल करेंगे। तो वैसे यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अ स्लॉटेड ट्यूबवेल इज रिस्टोर्ड टू अंडर द टू सर्कमस्टेंसेस, सफिशिएंट डेप्थ ऑफ वाटर बेरिंग स्ट्रेटम इज नॉट अवेलेबल इवन अप टू द डेप्थ ऑफ 75 to 100 मीटर। मतलब 75 से 100 मीटर के बीच वाटर मिलना मुश्किल हो जाता है, तब अपन स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल वहाँ पे नहीं कर सकते। उसके बाद सुइटेबल स्ट्रॉन्ग रूफ इज़ नॉट अवेलेबल सो दैट कैविटी वेल कैन नॉट बी फॉर्म। मतलब वहाँ पे आपका ऐसा एक स्ट्रेटा नहीं मिल रहा है जहाँ से बॉटम से आपका पानी नहीं आ रहा है ना, मतलब कम आ रहा है, आता तो है लेकिन कम आता है, लेकिन हमको अच्छे क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए। तो ऐसे टाइम में अपन कौन सा वैल्यूज़ करेंगे, अपन स्लॉटेड टाइप ट्यूबवेल वहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इन सच सर्कमस्टेंसेस अ स्लॉटेड वेल इज़ यूज्ड एंड इट मेड टू प्रिवेंट सम डेप्थ इन वाटर बेरिंग स्ट्रेटा। मतलब यहाँ पे नॉर्मली क्या है, जहाँ पे दोनों ही काम नहीं करेगा वहाँ पे अपन क्या करेंगे, स्ट्रेनर टाइप आपका स्लॉटेड टाइप ट्यूबवेल करेंगे। तो स्लॉटेड टाइप ट्यूबवेल में क्या होता है, इसकी गहराई तो कम होती है, मतलब इसको अपन को इतनी गहराई तक ले जाना है कि आपका कन्फाइंड एक्यूफर मिल जाए, ठीक है, क्या मिल जाए, आपका कन्फाइंड एक्यूफर मिल जाए। और जैसे ही आपका कन्फाइंड एक्यूफर मिलेगा ना, तो इसका जो होल रहता है जनरली ज़्यादा बड़ा होता है। नॉर्मली जो ट्यूबवेल, स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल या कैविटी टाइप ट्यूबवेल के डायमीटर से ज़्यादा डायमीटर किसका होता है, आपका स्लॉटेड टाइप ट्यूबवेल का होता है, ठीक है। और इसके लास्ट में अपन क्या लगाते हैं, इस टाइप का परफोरेटेड पाइप्स लगा देते हैं। दिख रहा है आप लोग को परफोरेटेड पाइप्स, जैसे कि मैं आपको दिखाया था, ये परफोरेटेड पाइप्स लास्ट में लगा रहेगा। और इस परफोरेटेड पाइप पे आपका सैंड या छोटे मोटे जो मिट्टी के पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल ना फंसें, इसलिए अपन क्या करते हैं, इस पाइप के आजू बाजू क्या डाल देते हैं, ग्रेवल्स डाल देते हैं, गिट्टियाँ डाल देते हैं, ठीक है, ताकि मतलब बड़ी बड़ी गिट्टियाँ हैं, ताकि जो छोटे मोटे रेती कंकड़, रेती और या मिट्टी विट्टी है वो हमारे स्लॉट्स पे ना फंसे, ठीक है। तो इस टाइप के ट्यूबवेल को अपन क्या बोलते हैं, स्लॉटेड टाइप ट्यूबवेल बोलते हैं। ये जो स्लॉट दिख रहा है आपको, बहुत सारा स्लॉट बना रहेगा, किस होल्स के स्लॉट्स हैं, बहुत सारे क्या हैं, होल्स के यहाँ पे स्लॉट बने हुए हैं, ठीक है। और इसका जो डायमीटर होता है जनरली ग्रेटर देन आपका ट्यूबवेल और स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल और आपका कैविटी टाइप ट्यूबवेल से बड़ा होता है, ठीक है। और इसका डेफिनेशन और अपन क्या लिख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, डेप्थ ऑफ वाटर bearing strata, a slotted tube well essentially consists of a slotted tube penetrating the confined aquifer। हमको इसको यह कितना डेप्थ तक करना है, confined aquifer तक पहुंचना है। उसके बाद द साइज ऑफ स्लॉट्स में भी 25 mm to 3 mm। मतलब जो आपको स्लॉट दिख रहा है ना, जो यहाँ पे होल्स दिख रहे हैं, उस होल्स की साइज़ ये प्री डिफाइंड है ना, मतलब यहाँ पे आप लोग जनरली नहीं लिख सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्री डिफाइन करना पड़ेगा। मतलब सही तरीके से ये जो स्लॉट का जो साइज़ है वो 25x3 ही रहेगा mm में, ठीक है, 25x3 mm at 10 to 12 mm spacing. In order to prevent the fine particles entering the pipe, it is surrounded with a mixture of gravel and bajri, coarse sand, ठीक है। यही मैं आपको बता रहा था कि आपके जो स्लॉट्स में किसी भी प्रकार का सैंड या मिट्टी ना जाए, सॉइल ना जाए, इसलिए अपन क्या करेंगे, उसके साइड में पूरा बड़ी बड़ी ग्रेवल्स को वहाँ पे पैक कर देंगे, ताकि जो मिट्टी विट्टी वो पहले ही बाहर से फंस जाए, ठीक है, अंदर आके आपके स्लॉट पे ना फंसे। पानी आपका आते रहना चाहिए, कहाँ पे, आपके बोरवेल पे, ट्यूबवेल पे, ठीक है। तो ये था आपका क्या स्लॉटेड टाइप ट्यूबवेल। स्लॉटेड टाइप ट्यूबवेल में आप इतना सब लिखेंगे और सबका डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। डायग्राम आपको सबका बनाना है, जैसे कि ये किसका डायग्राम है, ये स्लॉटेड टाइप ट्यूबवेल का डायग्राम है, फिर ये कैविटी टाइप ट्यूबवेल है ना, और इसके बाद मैंने आपको क्या दिखाया था, ये स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल का ये डायग्राम है, ठीक है। सबका अपन डायग्राम बनाएंगे, थ्योरेटिकल पार्ट लिखेंगे और एग्ज़ाम में आता है तो, और ठीक है। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्लास में टॉपिक होगा, नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि ट्यूबवेल को अपन किस किस प्रकार से ड्रिल कर सकते हैं, ठीक है, मतलब मेथड्स ऑफ ड्रिल ऑफ ट्यूबवेल, किस किस प्रकार से अपन होल करेंगे, ड्रिल करेंगे, कौन कौन से मशीन आते हैं, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसमें कोई भी दिक्कत होगा तो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।